नितिन नवीन जी के उम्मीदवार को बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से कहीं प्रशांत किशोर को मदद तो नहीं करना चाहती है। राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही उनका टिकट वापस ले लिया। अब इस मुद्दे पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा बताया। साथ ही जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद मीसा भारती अपने संसदीय क्षेत्र भीटा के राघोपुर गांव में पूर्व मुखिया संजय यादव के परिजनों से मिलने पहुंची थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए। मतलब पाटलिपुत्र के सांसद डॉक्टर मीसा भारती हैं और बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है। उनका बीजेपी ने उनको या तो दबाव दिया है या किस परिस्थिति में पर्चा वापस लिया गया है, हम मीसा भारती से बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो जिस तरह से बांकीपुर में राजनीतिक हलचल मची कि पहले तो अभिषेक सिन्हा को टिकट दिया गया, उसके बाद उनसे टिकट को वापस करवा दिया। देखिए, जो देखने और सुनने में आया कि पहले कोई अभिषेक कुमार बंटी या अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी जो भी उनका नाम है, उनको उम्मीदवार बनाया गया और कहा यही जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्योंकि ये सीट नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने छोड़ा है और उन्हीं को तय करना है कि वो किसको लड़वाना चाहते हैं। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार तय किया है बांकीपुर के लिए, उस उम्मीदवार को नॉमिनेशन करा के सभा कराई गई, सारे नेताओं का जुटान हुआ, सभी दल के एनडीए के सभी नेताओं का सभा हुई, भाषण हुआ कि हमारे इस उम्मीदवार को आप लोग वोट करिए, और फिर शाम होते होते एक बैठक की गई और फिर नितिन नवीन जी के उम्मीदवार को बदल दिया गया। तो कारण क्या है, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे नितिन नवीन जी इसका जवाब दे। अंदरूनी कारण तो और भी बहुत तरह की चीजें आ रही है कि शायद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चला नहीं, या क्या कारण है, अब तो जवाब वही देंगे। और रही बात की वहाँ रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं और चुनाव हारने के बावजूद भी वो लगातार जनता के बीच बनी रही हैं और मुझे लगता है कि इस बार बांकीपुर की जनता रेखा गुप्ता के पे अपना विश्वास और अपना आशीर्वाद जरूर बनाएगी। मैडम, प्रशांत किशोर आपके कंस्टिट्यूंसी में आकर आश्रम बनाए हैं और बांकीपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे प्रशांत किशोर पर? बिहार नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी टेलीविजन के माध्यम से ही मुझे भी जानकारी मिली थी कि भीटा के आसपास कहीं भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक आश्रम बनाया है और वहाँ से उनका संचालन सब कुछ हुआ और चुनाव बांकीपुर से मुझे लगता है कि वो 2029 तक वो अपने पार्टी को जीवित रखना चाहते हैं। शायद इसी की ये प्रयास है, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उस समय तक ये जीवित रखना चाहते हैं अपनी पार्टी को, ताकि ये वोट कटवा के तौर पे ये हो। क्योंकि आपने देखा कि पहले बहुत हो हल्ला हुआ, मीडिया में कहा गया प्रशांत किशोर के द्वारा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तैयारी हुई, ये भी मैंने सुना क्या प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा कि तेजस्वी के खिलाफ मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। राघोपुर वो गए भी और फिर वहां से वो भाग गए। अचानक चुनाव लड़ने की जो चर्चा थी वो समाप्त हो गई। तो अब मुझे यही समझ में आ रहा है कि अभी आप देखिए, और ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्योंकि जब हम लोग बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम जो दो दिनों में जो घटित हुआ है कि नितिन नवीन जी के उम्मीदवार को बदल दिया गया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से कहीं प्रशांत किशोर को मदद तो नहीं करना चाहती है? तो मैं बांकीपुर की जनता को सावधान करना चाहती हूँ कि देखिए, ये दोनों मिले हुए हैं और आप इनसे सावधान रहिए। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार 21 वर्षों से, क्षेत्र में 11 वर्ष लगभग पूरा हो गया, अब आगे भी चल रहा है। यहाँ पे 20 वर्ष से डबल इंजन की एनडीए की सरकार रही है। कुछ वर्ष अगर उसमें आप निकाल दिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो आए, तो अगर उसको हटा दीजिए तो 18-19 वर्ष से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। और बिहार को मिला ही क्या है? बिहार को जब चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा भाषण मिलता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, किसी जाति की टिप्पणी करते हैं, हमारे परिवार पे टिप्पणी करते हैं। लेकिन उसी प्रधानमंत्री जी से बिहार की जनता को ये पूछना चाहिए कि आपने बिहार को फैक्ट्री क्यों नहीं दिया? आपने जो बेरोजगार है बिहार के लिए, उनके रोजगार के साधन क्यों नहीं सृजन किए? आज जो पलायन बिहार का जो सबसे बड़ा समस्या है,
तो लोग बाहर जाके वही नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और वहां जाके काम करते हैं। तो अपने बिहार में आप 20 वर्ष हो गए हैं, 21 वर्ष में आप लोग इंटर कर चुके हैं, तो अभी तक बिहार को मिला क्या है? आपको मैं आज भी बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बिहार को 3 फैक्ट्री देने का काम किया था। वही बिहार को आज भी अगर आप सुनेंगे और देखेंगे तो वही 3 रेल की फैक्ट्रियां हैं जो बिहार में आज विध्वस्त में उनके डब्बे बन करके रेलवे की कारखाने से बंद करके जा रहा है, चक्के बन रहे हैं वहां पे। एक अंतिम सवाल है, ये सहयोग शिविर देखिए अब किस तरह का सहयोग शिविर है, आए दिन आप देख रहे हैं इस तरह की घटना घट रही है, तो समाधान तो दूर की बात है। आप जब जान की कीमत नहीं है बिहार में, बिहार की जनता की, तो फिर उस मुख्यमंत्री से, और खासतौर पे बिहार के पद पे आप एक दल के मुख्यमंत्री नहीं है, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सभी जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, और वो मन से वो मुख्यमंत्री एक जाति विशेष के बारे में चर्चा करे, ये दुर्भाग्य की बात है। आरोप हम पे भले लगता आया है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया, हमेशा जनता के हित में कार्य किया। आज देखिए किस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की चाहे वो किसी दल के हों उनकी कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है। जनता में हम जाते हैं, वोट हमें जनता देती है, हमें जिता के भेजती है, तो जनता हमसे सवाल करती है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। आप इतना बड़ा एम्स है, एम्स में आप मैं एमपी हूँ और एक वेंटिलेटर की अगर डिमांड कर दूं तो शायद वो पूरी नहीं कर पाता है, तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? तो ये बिहार के साथ इस तरह का खेल हो रहा है। मुझे लगता है कि बिहार के सभी जो दल पे और खास तौर पे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्मा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार बदलने के फैसले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति और उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब देखना होगा कि ये सियासी बयानबाजी चुनावी मैदान में कितना असर छोड़ती है। भारत एक्सप्रेस के लिए भीटा से धर्मेंद्र आनंद की रिपोर्ट।